यार केबलें बड़ी हैं तो उधर रखा जाए। नहीं 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 आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। मैं तो यहाँ लगा और मैं जी ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਮੇਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਮੇਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜੀ यार क्या करने आया यार आप सवाल करेंगे या बस जो बैलेट पेपर्स थे उनको रिजेक्ट किया। जो यूसुफ गिलानी साहब के हक में 7 वोट थे उनको रिजेक्ट करने से इलेक्शन का रिजल्ट मुतासर हुआ, वरना गिलानी साहब 1 वोट से कामयाब हुए अपने मुखालिफ कैंडिडेट से, जिनके पास 48 वोट से, और वो जो गैर कानूनी तौर पे बैलेट पेपर गिलानी साहब के रिजेक्ट किए उनको ऐड करें तो 49 वोट्स बनते हैं। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो फैसला जिसमें बैलेट वोट्स को रिजेक्ट किया उसको आर्टिकल 199 के नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चैलेंज किया गया है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गिलानी साहब इस कोर्ट के फैसले के ज़रिए सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। हमने वो जो नोटिफिकेशन है, जो रिज़ल्ट्स हैं, उनको भी चैलेंज किया है और सेक्रेटरी सेनेट, चेयरमैन सेनेट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो इस पर फ़रीक हैं, जिनको हमने फ़रीक बनाया है। और हमने रिकॉर्ड भी मांगा। पहले तो कई दिनों तक इन्होंने सेनेट सेक्रेटरीट को सील कर दिया, जिसकी वजह से हम इससे कबल रेड पिटीशन फाइल नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने हमें जो बैलेट पेपर का रिकॉर्ड हमने मांगा था, जो रिजेक्ट किए, वो भी उन्होंने हमें फराहम नहीं किया। और हमने इस पिटीशन में वो प्रेयर भी की है कि अदालत वो रिकॉर्ड तलब करे और उसको एग्ज़ामिन करे, क्योंकि हमने चैलेंज किया कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो सादक संजरानी साहब को मुंतखब किया गया, ये गैर कानूनी है, अगेंस्ट दी रूल्स है, अगेंस्ट दी प्रिंसिपल्स है, और इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए और यूसुफ गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट डिक्लेयर किया जाए। ये हमारी प्रेयर है। सर ये बताइएगा कि जो वोट जो कहा गया था कि जो बैलेट बॉक्स है, बैलेट पेपर के बॉक्स है, उस बॉक्स के सामने मोहर लगाई जानी थी, तो क्या ये बात सामने नहीं आई थी कि जो जानबूझकर 7 लोगों ने उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई, जिसकी वजह से वो वोट्स उनके रिजेक्ट हुए? इसमें कोई इंटरनल इंक्वायरी भी तो सुना था कि चल रही है। इस हवाले से कोई आपकी बात हुई? किन लोगों ने ये पूछा होगा, आपने इंक्वायरी तो किया होगा कि किन लोगों ने नाम के ऊपर स्टैंप लगाई है? नहीं, ये बात नहीं है। आप देखें, अगर आप वो बैलेट पेपर का कॉलम देखें तो उसमें नाम का और मोहर लगाने वाले जो कॉलम है वो एक ही है, उसमें कोई डिवीजन नहीं है। वो ये नहीं है कि एक कॉलम मोहर वाला अलहदा कॉलम हो और नाम वाला, वो एक ही कॉलम है। तो देखना यह है कि वोटर की इंटेंशन क्या थी, और इंटेंशन उसकी ये थी कि हमने यूसुफ गिलानी को वोट दिया। उसी कॉलम में अगर नाम पे मोहर लग गई तो उससे कोई हर्ज नहीं पड़ता। बेशुमार जजमेंट्स है पुराने इलेक्शंस की
جہاں پہ یہ سپیریئر کورٹس نے کہا اور سپیریئر جوڈیشری نے کہا کہ ووٹر کی انٹینشن بڑی واضح ہے کہ ان 7 لوگوں نے ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیا ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. ادھر سے بات ٹھیک ہے.